अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप तमाम देख चुके हैं, जुमलों की क़स्में हम देख चुके हैं अब तक, तो शायद से इसमें कुछ चीज़ें थी जो आपको और मैं बताना चाहती हूँ। तो चलिए हम जो जुमले बाकी रह चुके थे उनका मुताला कर लेते हैं आज, कि बयानिया जुमले किसे कहते हैं, जो आपको आगे जाकर भी पूछे जाने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 3 जुमले हम देख चुके थे, अभी और 3 जुमले आज हम देख लेंगे। इस तरह से हमारे जुमले तकरीबन पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये माना के लिहाज से हम लोग देख रहे हैं, याद रखिए इस बात को, क़िस्म नहीं है ये मायने के लिहाज से जुमलों की क़िस्में हम देख रहे हैं। तो पहला जो जुमला है वो है बयानिया जुमला। तो एक बात याद रखिए कि मैं आपको बताती चलूँ, उर्दू में जिस तरह से क़वायद होता है, इंग्लिश का भी क़वायद काफ़ी मिलता जुलता नज़र आएगा आपको। यहाँ पर बयानिया जुमला जिसे कहते हैं, आपको मैं बताती चलूँ कि इंग्लिश में इसे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर आपको सादा ज़बान में अगर आपको मैं बताना है तो मैं आपको बताती हूँ जिसको सादा जुमला कहा जाता है। तो बयानिया जुमले किसे कहते हैं? तो इन जुमलों को अगर आप जब हम कुछ पढ़ते हैं, जब मुताला करते हैं, तो इसमें कोई बात कही हुई होती है, यानी कि ये जुमला पढ़ने के बाद आपको वो समझ में आता है कि किसी ने कुछ बात कही है, बस इसमें कुछ ख़ास कुछ पैगाम, ख़बर, इत्तला वगैरह, खुशी गम कुछ भी नहीं होता है, बस कोई एक बात उसमें कही हुई होती है। जिस तरह से आपको मिसाल के तौर पर पहली मिसाल है, मदीने में सख्त कहत पड़ा हुआ था। किसी ने बात कही है, बस क्या हुआ था, मतलब मदीने में सख्त कहत पड़ा हुआ था। दूसरा जुमला है, साहबी ने कुएं के बक़िया कीमत भी अदा कर दी उन्होंने। आपको इत्तला नहीं दी जा रही है, इसमें एक बात कही जा रही है, बस वो सफ़ाई पसंद थे। हज़रत उस्मान ने सारा गल्ला ज़रूरतमंद अवाम में तकसीम कर दिया। और पाँचवीं मिसाल है, इनकी खिलाफत का ज़माना तकरीबन 11 साल रहा। उम्मीद है आपको ये मिसालें समझ में, इसमें कुछ बात कही जाती है। अब देखिए, इन जुमलों से हमें कुछ बातों का पता चलता है। मसलन पहले जुमले से मदीने में खैर पड़ने की ख़बर मालूम होती है, दूसरे जुमले में हमें कुछ बातें बताते हैं। ऐसे जुमले जिससे किसी वाक़े की ख़बर मिलती है बयानिया जुमले कहते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी वाक़े की ही ख़बर मिले, हमें कुछ बात पता चलती है या कुछ बात बताई जाती है, कोई बात आपसे शेयर की जाती है, तो उनको कहते हैं बयानिया जुमले, जिसको उर्दू में कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। अब देखिए हम दूसरे जुमले देखते हैं। अब आपको हम उस वक्त बता चुके हैं फ़िजाइया जुमले, इंशाइया जुमले हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे मुस्बित जुमले किसे कहते हैं। मुस्बित जुमले तो बड़े आसान हैं आपको समझने के लिए, जो आपको मुस्बित पैगाम देते हैं उन्हें मुस्बित जुमले कहते हैं। इनसे पता चलता है कि जुमलों में बयान किए जाने वाले काम हुए हैं। जब किसी जुमले से काम होने या करने की खबर मिलती है तो इसे मुस्बित जुमला कहते हैं। जैसे कि आपने बाज़ार से सामान लाए, ये मुस्बित जुमला हो गया। आपने कोई काम आपको दिया हुआ था, कोई ख़बर थी, तो आपने क्या किया, वो मुकम्मल हो गई। जैसे कहत नहीं पड़ा था, ये क्या हो गया, ये नहीं का लफ्ज़ है, लेकिन एक बात याद रखिए इसमें, हम ये तो मनफी की मिसाल है, सॉरी। मुस्बित जुमलों की मिसालें क्या है, कहत पड़ा हुआ था, इसमें क्या है, आपको एक बात बताई जा रही है और एक मुस्बित बात है, इसमें नहीं का लफ्ज़ आमतौर पे याद रखने के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं बताती चलूँ कि अगर नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा तो मनफी जुमला रहेगा, और अगर नहीं का जुमला नहीं इस्तेमाल किया हुआ होगा तो मुस्बित जुमला रहेगा। कीमत अदा कर दी, कीमत क्या हो गई है, अदा कर दी गई, मुस्बित जुमला है। तकसीम कर दिया, ये भी क्या हो गया, एक मुस्बित जुमला हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हम तीसरे क़स्म, जो आज मैं आपको बताती चलूँ, जो है मनफी जुमले। अब मनफी जुमले कैसे होते हैं, एक लफ्ज़ नहीं बढ़ा देने से ये जुमले पहले से उलट माने देने लगते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ नो का वर्ड अगर ऐड कर दिया जाए इन सेंटेंसेस में, तो इस लफ्ज़ के या इस सेंटेंस के जो माना होते हैं वो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं, और उस चेंज सेंटेंसेस के मीनिंग चेंज करने के बाद वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, मनफी जुमले कहलाएंगे। तो समझ गए आप। अब जैसे कहत पड़ा हुआ था, मुस्बित जुमला हो गया। अब हमने पूरा उसको क्या कर दिया, सिर्फ नहीं का लफ्ज़ ऐड करने से उस जुमले के माना पूरा बदल गए। कहत नहीं पड़ा था। दूसरा जुमला था कीमत अदा कर दी। अब उसको हम सिर्फ नहीं अगर जुमले में अगर ऐड कर दें तो वो हो जाएगा कीमत नहीं अदा की। तकसीम कर दिया और हो गया तकसीम नहीं किया। तो सिर्फ नहीं का जो खेल है मुस्बित और मनफी में।
बयानिया जुमले, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, सादा जुमला। जिस दिन कुआं यहूदी का ना होता, यहूदी से पानी खरीदने कोई ना जाता। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है नहीं होना, ना का भी अगर इस्तेमाल होता है। आप बोलेंगे कि सिर्फ नो हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है, नेवर भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है। उसी तरह से ना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको इस तरह से ये जुमले मुकम्मल तौर पे हम देख चुके हैं। मैं आपको फिर भी एक बार रिवीजन करवा देती हूँ जुमलों का। खबरिया जुमले हम लोग देख चुके हैं। जिस जुमले में किसी वाक़े की या हालत की खबर दी जाती है, वो खबर सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। तो ये दोनों जुमलों को क्या कहलाया जाएगा, खबरिया। जैसा सादिया आई थी, राशिद खूबसूरत है, वाजिद कल जयपुर जाएगा। ये खबर, आपको किसी बात की खबर दी जा रही है, न्यूज़ दी जा रही है, तो ये क्या हो गए हैं, खबरिया जुमले हो गए हैं। इंशाइया जुमले कैसे होते हैं? इंशाइया जुमले वो होते हैं जिसमें किसी किस्म की कोई ख़बर ना मिले, बल्कि इससे कहने वाले की दिली ख्वाहिश, जज्बात या कैफियत को ज़ाहिर किया जाए। जैसा ख्वाहिश भी हो सकती है, जज्बात हो सकते हैं, तारीफ़ हो सकती है और तमन्ना भी हो सकती है। तुझे अल्लाह का बंदे, तुझे अल्लाह नेक बदल दे, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत बच्चा है, हाय मैं क्या करूं, या फिर माशाअल्लाह जब आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जुमले क्या कहलाएंगे, जुमले इंशाइया। और फिजाइया जुमले क्या कहलाते हैं, जिसमें इंग्लिश में इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। और ये जुमले क्या होते हैं, सडन फीलिंग्स जो बताते हैं, आपको अचानक वाले जो फीलिंग्स बताते हैं, वो जुमले कहलाते हैं फिजाइया जुमले। इस तरह से हमने टोटल आपके 6 जुमले हम देख चुके हैं। तो हमने अब तक 6 जुमलों का मुताला कर लिया है। कौन से? बयानिया जुमले, मनफी जुमले, मुस्बित जुमले, इंशाइया जुमले, खबरिया जुमले और फजाइया जुमले। ये 3 जुमले आप देख चुके हैं। अगर इसमें भी अगर आपको कुछ मुश्किल आ रही है तो आप बिला झिझक मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आपकी इंक्वायरी, क्यूरी जो भी है, आप मुझे पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।